हेलो स्टूडेंट्स, ज़ूलॉजी प्रैक्टिकल का सिलेबस जो हम कर रहे थे ये उसका थर्ड वीडियो है और इसमें मैं आपको बताऊंगी माइनर डिसेक्शन जो हमें करना है पाइला में से दो चीज़ों का माइनर डिसेक्शन करना है और यानी कि आपको इनका डायग्राम बनाना है। डिसेक्शन तो आजकल बैन है, लैब में नहीं होता है, पर आपको इनका डायग्राम है बनाना है। वेल लेबल्ड डायग्राम होना चाहिए, रेखांकित चित्र होना चाहिए जो कि आप अपनी फाइल्स में भी बनाएंगे और एग्ज़ाम में आंसर कॉपी में भी बनाएंगे। तो सबसे पहले है पाइला में गिल लैमिला जो है ये इस प्रकार का होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, एक सिंगल गिल जो है पाइला में पाया जाता है। ये मोनोपेक्टिनेट प्रकार का गिल है। गिल को टेनिडियम भी कहा जाता है। तो गिल में आप देख रहे हैं कि ये अक्ष है इसका और अक्ष के पर ये गिल लैमिला जो है ये जुड़े हुए होते हैं। मध्य के गिल लैमिला आकार में सबसे बड़े होते हैं और दोनों सिरों पर गिल लैमिले छोटे जो है साइज़ के होते चले जाते हैं। अब अगर एक गिल लैमिला लें तो वो इस प्रकार से नज़र आता है। गिल लैमिला जो है ट्रायंगुलर या त्रिकोणाकार शेप का होता है। ये तो इसका अक्ष है और गिल लैमिला जो है इसमें छोटी छोटी जो है इस प्रकार से झुर्रियाँ सी या प्लीट्स नज़र आती हैं और रक्त जो है ब्लड यहाँ से एफरेंट ब्लड वेसल से गिल में एंटर होता है, गिल लैमिला में, और इस प्रकार से प्रवाह करता हुआ और वेंट्रल साइड पे एफरेंट ब्लड वेसल द्वारा कलेक्ट कर लिया जाता है। अगर गिल लैमिला का सेक्शन अनुप्रस्थ काट बनाया जाए तो उसकी स्लाइड इस तरीके से दिखाई देती है। एक सिंगल गिल लैमिला जो है सिंगल उपकला की बनी होती है। एपिथेलियम सेल्स का एक सिंगल लेयर होती है। ये एपिथेलियल सेल्स जो हैं स्तंभी कोशिकाएं या कॉल्यूमिनर सेल्स होती हैं और केवल एक एरिया है यहाँ पे जहाँ पे कि इन स्तंभी कोशिकाएं जो हैं इनमें पक्षाभ या सीलिया भी पाए जाते हैं, यानी कि सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स होते हैं। आधार पर होता है संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू और मसल फाइबर्स। मध्य में स्पेस होती है बिटवीन द टू एपिथेलियल लेयर्स और कनेक्टिव टिश्यू भी पाया जा सकता है। तो ये था गिल लैमिला कंप्लीट यानी कि होल माउंट या ट्रांसवर्स सेक्शन। तो ये दोनों डायग्राम्स आपको कॉपी में बनाने हैं। गिल लैमिला WM यानी कि होल माउंट, गिल लैमिला TS पाइला का। पाइला के गिल लैमिला के बाद अगला जो स्ट्रक्चर है या जो स्लाइड है आपको स्टडी करनी है वो है पाइला का ऑस्फेरेडियम। ये मैं आपको बता चुकी हूँ ऑस्फेरेडियम क्या होता है और कहाँ पाया जाता है। पाइला के प्रवार गुहा में लेफ्ट साइफन के पास एक घ्राण संवेदी अंग पाया जाता है जिसको कि ऑस्फेरेडियम कहते हैं। ये कंप्लीट ऑस्फेरेडियम है। पूरा का पूरा ऑस्फेरेडियम मेंटल से जुड़ा होता है। बीच में सेंट्रल एक्सिस है और एक्सिस के चारों ओर छोटे छोटे लैमिला पाए जाते हैं। ये घ्राण संवेदी अंग है। साइफन से जो जल प्रवेश करता है उसमें किस प्रकार के रसायन हैं, कोई हानिकारक रसायन होते हैं तो संवेदनाएं उत्पन्न होती हैं और साइफन की जो मसल्स हैं वो संकुचित हो जाती हैं या कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं और साइफन बंद हो जाता है, जल का प्रवेश बंद हो जाता है। अब आता है ऑस्फेरेडियम का, अगर आप TS लें इस प्रकार से अगर इसमें कट करा जाए और छोटे छोटे इसकी सेक्शंस बनाए जाएं तो एक ट्रांसवर्स सेक्शन में
ऑस्फेरिडियम इस प्रकार से नज़र आता है। सबसे बाहरी तो उपकला होती है। उपकला में हम देखते हैं संवेदी कोशिकाएं हैं, ग्लैंड सेल्स हैं, सेंसरी सेल्स हैं और नॉन सिलेटेड एपिथेलियल सेल्स हैं। और मध्य में मेन भाग जो है वो होता है संयोजी ऊतक का, और यहाँ पे नर्व फाइबर्स या तंत्रिका तंतु भी पाए जाते हैं। तो ये है केमोरिसेप्टर ऑफ पाइला, और ये हम डायग्राम, दोनों डायग्राम्स बनाएंगे ऑस्फेरिडियम के माइनर डिसेक्शन में। तो ये 2 माइनर डिसेक्शंस हमको करने हैं पाइला में, और 2 ही माइनर डिसेक्शंस हमें करने हैं प्रॉन में। प्रॉन में एक तो हमने किया अपेंडेजेस, और दूसरा हमने प्रॉन में किया था उसका प्रॉन में जो दूसरी चीज़ हमने करी उसकी हैस्टेट प्लेट। तो इस प्रकार से 4 माइनर डिसेक्शंस आपको तैयार करने हैं। थैंक यू।